रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब मंगोलिया के दौरे पर सोमवार को पहुंचे। यहां राजधानी उलान बातर में उनको परंपरागत तरीके से रेड कारपेट वेलकम जो है वो दिया गया। इस मौके पर मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना खुद मौजूद रहे। राष्ट्रपति पुतिन जो है वो मंगोलिया द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने पहुंचे हैं, लेकिन दुनिया की नज़र इस बात पर रही है कि क्या मंगोलिया में उनको गिरफ्तार किया जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 94 सदस्य देशों में मंगोलिया एक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 18 महीने पहले यानी कि मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। ये वारंट जो है यूक्रेन में युद्ध अपराधों के मामले में किया गया है। आईसीसी का कहना है कि यूक्रेन युद्ध में पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराध के तमाम सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हैं। इनमें यूक्रेन के अनाथालयों और बाल गृहों से सैकड़ों या फिर कहें हज़ारों की तादाद में बच्चों को रूस ले जाने का अपराध शामिल है, जहां रूसी लोगों को उन बच्चों को गोद दिया गया। रूस इन आरोपों को खारिज करता है और वह आईसीसी को मान्यता भी नहीं देता, इसलिए रूस में आईसीसी के वारंट की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मंगोलिया के तौर पर ऐसे किसी देश का पहला दौरा है जो आईसीसी का मेंबर कंट्री है। यूक्रेन ने मंगोलिया से अपील किया कि वो पुतिन को गिरफ्तार कर हेग में क्रिमिनल कोर्ट को के हवाले कर दे, लेकिन मंगोलिया ने ऐसा नहीं किया है और न ही ऐसा करेगा। मंगोलिया पर आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट तामील करने की बाध्यता जरूर है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है और अगर ऐसा नहीं करता है तो इस मामले में कुछ किया नहीं जा सकता। उसे किसी भी तौर पे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो वारंट की तामील कराए ही। और अगर राष्ट्रपति पुतिन को अपनी गिरफ्तारी का थोड़ा भी शक होता तो वो मंगोलिया की ज़मीन पर कदम रखते ही नहीं, जैसा कि उन्होंने 2023 अगस्त में दक्षिण अफ्रीका का दौरा जो है वो नहीं किया था, वहाँ नहीं गए थे, जबकि वहाँ ब्रिक्स समिट हो रहा था जिसे बनाने में रूस की अहम भूमिका रही है। लेकिन क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी आईसीसी का सदस्य देश है, इसलिए वहाँ उनकी गिरफ्तारी का एक मौका जो है वो हो सकता था। दक्षिण अफ्रीका ऐसी किसी स्थिति से बचना चाहता था क्योंकि वो मेजबान भी था और रूस के साथ उसके पुराने जो मजबूत संबंध है वो भी रहे हैं। लिहाजा पुतिन वहां जाने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस ब्रिक्स बैठक में वो शामिल हुए और ऐसा जो है वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भी ऐसी ही उनको सलाह दी गई थी। इधर रूस और चीन के बीच जो मंगोलिया देश है, जो जिसकी आबादी क्षेत्रफल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, वो खासतौर पर ईंधन और बिजली के लिए रूस पर बहुत अधिक निर्भर है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे रूस के साथ उसके जो संबंध हैं वो बिगड़े। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इस दौरे में रूस मंगोलिया कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाने की भी बात होगी, ये भी एजेंडे में शामिल है। 2019 के बाद पुतिन का ये पहला मंगोलिया दौरा है और वे खाल्किन गोल युद्ध जो कि सोवियत सेना और जापान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मंगोलिया भी शामिल था, जापान की सेना उस युद्ध में हारी थी, उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। उस युद्ध की जो 85वीं वर्षगांठ है उसके कार्यक्रमों में भी पुतिन शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पुतिन है वो बेखौफ होकर मंगोलिया गए हैं बिना किसी गिरफ्तारी के डर के।